हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट 2021 का अपर प्राइमरी का पेपर, जिसके साइंस के हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। तो ये कह रहा है सिकुड़ कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती हैं। तो कौन हमारी सहायता करती हैं शरीर की गति में, इनका मिलान करना है आपको। तो ये जो पेशी होती हैं यानी कि हमारी मसल्स होती हैं, वो शिथिल होकर हमारी शरीर की गति में सहायता करती हैं। बी कह रहा है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो क्या है, उपास्थि है या पसली पिंजर है या अस्थि है, क्या है हमारी। तो कठोर संरचना हमारी अस्थि होती है यानी कि बोन्स होती हैं जो कंकाल बनाती हैं। थर्ड कह रहा है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। तो किसको झुकाया जा सकता है, अब दो ही ऑप्शन बचे आपके पास, उपास्थि और पसली पिंजर। तो किसको झुकाया जा सकता है, कार्टिलेज को, यानी कि उपास्थि को झुकाया जा सकता है। इसका हो जाएगा सी का फर्स्ट। इन फोर्थ कह रहा है वज्र की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करता है। तो इसका क्या बचा हमारा, पसली पिंजर। ये हमारा मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करता है। तो पसली पिंजर को क्या कहते हैं, रिबकेज कहते हैं। तो जो सी का है वो फर्स्ट है और ए का क्या है हमारा, सेकंड है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमारे। तो क्या ए में फर्स्ट दिया गया, ये तो होगा नहीं पहला। सेकंड में कह रहा है ए का सेकंड, तो ए का हमारा सेकंड था, है ना। और बी का क्या था, फोर्थ था। और सी का क्या था, सी का फर्स्ट था, है ना। एंड फोर्थ डी का क्या था, डी का थर्ड था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन से स्रावित करती है। वो पहली है एड्रिनल, सेकंड कह रहा है पीयूष, थर्ड कह रहा है अग्नाशय एंड फोर्थ थायराइड। तो पीयूष जो ग्रंथि है वो 2 से अधिक हार्मोन्स स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी धातुएं ठोस होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सभी धातुएं कठोर होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है सभी अधातुएं गैस होती हैं। एंड ऑप्शन नंबर फोर कह रहा है हमारा सभी अधातुएं अतन्न यानी कि तन्न नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी अधातुएं अतन्न यानी कि तन्न नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी कि फाइबर है जिसे प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त होता है तो क्या है, रेयान है हमारा, नाइलॉन है, एक्रिलिक है या जूट है। तो हमारा क्या है, प्राकृतिक सोर्स से हमें क्या मिलता है, रेयान मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए जिसमें ईंधन दिया गया है ABCD करके आपका, और इनका ऊष्मीय मान दिया गया है कि उच्च होगा, मध्यम होगा और मध्यम निम्न होगा, क्या कैसा होगा। फिर अवस्था दी गई है, फिर आपका ज्वलन ताप दिया गया है। तो कह रहा है इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो जो घरेलू ईंधन होता है वो होता है, ऊष्मीय मान उसका मध्यम होता है, और अवस्था जो होती है उसकी गैस होती है, और ज्वलन ताप जो होता है उसका मध्यम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊष्मीय मान उसका मध्यम होना चाहिए, अवस्था गैस होनी चाहिए और ज्वलन ताप क्या कैसा होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संकटापन्न स्पीसीज, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड विलुप्त स्पीसीज, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड विशेष छेपी स्पीसीज, एंड ऑप्शन नंबर फोर प्रवासी स्पीसीज। तो क्या कहते हैं ऐसी स्पीसीज को, ऑप्शन नंबर थर्ड विशेष छेपी स्पीसीज, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो कौन सी धातु हो जाएगी अभिक्रियाशील, Z ही हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा Z। अगला क्वेश्चन
देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आभासी और समान साइज का होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये वास्तविक और आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आभासी और आवर्धित होगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर थर्ड अभिलंब बल। एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पेशी बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेकंड कह रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा नहीं किया जाता, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल सही है, ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो सही कथन पूछा गया था, हमारा सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोटी का जल, शैम्पू और शहद। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है शैम्पू, वनस्पति, आसुत जल। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है चीनी का विलयन, सिरका और नींबू का रस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। ये हमारे विद्युत के हीन चालक हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना। और ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना। ऑप्शन नंबर 4 है लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये हमारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नीना किराए की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है ना। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से गमन करती है। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर की चाल से फिर से आरंभ करती है। तो औसत चाल पूछी गई हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। औसत चाल हम निकाल लेंगे इनको ऐड करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निस्तारण। ऑप्शन नंबर सेकंड निस्यंदन। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा आशमन। ऑप्शन नंबर 4 है उबालना। तो कौन सा सहायक नहीं होगा? निस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन जो होगा वो सहायक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? ए कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। बी कह रहा है हमारा प्रकाश जो है उच्च चाल से गमन करता है। तो जो हमारा ए है वो बिल्कुल राइट है, प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है। लेकिन प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है ऐसा नहीं होता है, बी कट हो जाएगा हमारा। एंड सी कह रहा है प्रकाश 7 वर्णों यानी कि रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी और ए हमारे सही है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। ऐसा नहीं होता, ये कट हो जाएगा। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग
बराबर होती है, ऐसा नहीं होता। दुमुट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है विटामिन एक्स की हीनता यानी कि कमी, हीनता का मतलब है यहाँ पे कमी से के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। तो एक्स हमारी कौन सी विटामिन है ये पूछा गया है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कौन सी विटामिन है, इसकी कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन सी होती है वो, है ना। और कह रहा है यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, हमारी आयरन के लिए आवश्यक है। और कह रहा है एक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। तो जड़ में पाया जाता है तो किस में पाया जाएगा, नींबू में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें यही, इसमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जो विटामिन है वो सी है और वाई आयरन है हमारी, और जड़ जो है हमारा नींबू है, नींबू वंश का फल है, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, और वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। और 4 कह रहा है हमारा वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका हैं। तो ऐसा नहीं है, एकमात्र मार्गदर्शिका नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, सबसे अच्छा वर्णन कह रहे हैं। तो वैसे तो ये ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे के हिसाब से तो नहीं होगा ये। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ये हमारा हो सकता है। और कह रहे हैं वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, तो ये भी हमारा हो सकता है। तो सबसे अच्छा वर्णन जो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 78 से। कह रहा है विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है हमारा विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ बताना है विज्ञान की पाठ्यचर्या का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 जो कह रहा है NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है हमारा अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है हमारा अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन से अनुशंसित हैं। अनुशंसित का क्या मतलब है, रिकमेंडेड से मतलब है कि कौन से रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है A और B, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 2 है जो अवधारणा का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट से है, कॉन्सेप्ट। 2 कह रहा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। तो यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे A और B। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित कथनों से पहचानें जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। तो विज्ञान के बारे में सत्य है, हमें ये पहचाना है, तो ये हो सकता है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, नियंत्रित प्रयोग नहीं करते हैं ये लोग। ऑप्शन नंबर 2 कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। तो ये हमारा सही हो सकता है। कह रहा है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो हो सकता है ऐसा हो सकता हो, लेकिन हमें सत्य पहचानना है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों द्वारा बहुत अधिक समर्थित करता है तो वह नियम बन जाता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। अच्छा, तो गलत हो गई ये पहचानना है, यानी कि हमें क्या निगेटिव कार्य किया हो ये देखना है यहाँ पे। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, आंकड़े सारणीबद्ध करती है, अच्छी बात है। सेकंड कह रहा है कि वह इस परिणाम पर पहुँचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। ठीक है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये भी ठीक है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी में वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। एंड ऑप्शन नंबर फोर है हमारा नियमित गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप की बात कर रहा है, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। किस एक को छोड़कर अपना सकते हैं ये देखना है। एक जो प्रकार दिया होगा वो गलत दिया होगा, हमें गलत निकालना है इस आंसर में। ये मैं पता लग गया क्वेश्चन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, लड़कियां ही नहीं लड़के और लड़कियां दोनों को एक समान हमें मान्यता देनी है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि यही हम गलत ही पूछा गया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बिल्कुल, जो अपसारी प्रश्न होते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, वो गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। कह रहा है ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। तो ये उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। तो बिल्कुल है, ये सोचने की युक्ति को विकसित करता है। इन ऑप्शन डी कह रहा है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो बिल्कुल सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता भी करता है। तो ए सी डी जो है ये हमारे राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृश्य और श्रवण सीखना। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है केवल दृश्य सीखना। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। एंड ऑप्शन नंबर फोर है जो हमारा कह रहा है श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रवण सीखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी कक्षा विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। ए कह रहा है शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। एंड बी कह रहा है हमारा शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। एंड सी कह रहा है शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी, यानी कि पहले बी फिर ए फिर सी, इस तरीके से ये इसका क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक नहीं होता। तो वाई क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कसकुटा या अमरबेल। ऑप्शन नंबर सेकंड, शैवाल। ऑप्शन नंबर थर्ड, घटपर्णी या पिचर पादप। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मेपल वृक्ष। तो ये क्या है, कसकुटा या अमरबेल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अमरबेल में। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है।
तो पहला कह रहा है बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। ये इंसेस्टाइन की बात कर रहा है ना। और सेकंड कह रहा है बृहदांत में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। थर्ड कह रहा है वेदांत में भोजन का परिपाचन होता है। एंड फोर्थ कह रहा है वेदांत में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लार्ज इंसेस्टाइन होती है हमारी, वो किसकी अपेक्षा चौड़ी होती है? स्मॉल इंसेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी होती है, चौड़ी और छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप अगर पीआरटी की प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ने ईवीएस के क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो ईवीएस 3 पार्ट में कवर की हुई है, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। आप जाइए वहाँ से तीनों पार्ट देख लीजिए, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आना है। उसके तीनों पार्ट पेपर से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 90 है वो कह रहा है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। तो ऐसा सही नहीं पूछ रहा है, तो ये तो हमारा सही है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, हमें गलत बताना है। सेकंड कह रहा है प्यूपा यानी कि कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, जो प्यूपा होती है वो विकसित होकर कैटरपिलर नहीं बन जाती। थर्ड कह रहा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। तो एकदम सही है। एंड फोर्थ हमारा रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त होता है, ये भी सही है हमारा। तो हमें कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा गया था, गलत हमारा सेकंड है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन साइंस के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।